बिहार में सर्वे स्टार्ट है विधानसभा को लेकर, और पहले भी सर्वे हुआ था, अब भी सर्वे हुआ है। पहले का जो रिकॉर्ड था उसमें सबसे अधिक लोग चाहते थे, जिनको लोग चीफ मिनिस्टर देखना चाहते थे, वो तेजस्वी यादव थे। उसके बाद नीतीश कुमार थे, उसके बाद अन्य अन्य लोग थे। प्रशांत किशोर चौथे नंबर पे आते थे, जो 14% के साथ थे। तो अभी का जो ताज़ा अपडेट है वो क्या है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर दिए हैं NSN मीडिया न्यूज या आवाज़ न्यूज। फेसबुक देख रहे होंगे तो पॉडकास्टर विवेक पे भी देख रहे होंगे। अब हम आते हैं उन जो समीकरण पे, उन सर्वे पे जो बताती है कि बिहार में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा और किसकी सरकार बन सकती है। अब 2025 के फरवरी का अगर सर्वे देखेंगे, जिसमें 14% लोग मात्र पसंद करते थे प्रशांत किशोर को, तो वहीं 40% लोग पसंद करते थे तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर के तौर पे। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे थे नीतीश कुमार थे। फिर अन्य प्रत्याशी भाजपा के जो सम्राट चौधरी थे, उनको भी समीकरण में शामिल किया गया था, हालांकि उन पे कुछ ज़्यादा ऐसे आया नहीं था। तो आज हम बात करेंगे से अब जो आया है ताज़ा अपडेट, इस पे कौन कमाल कर पा रहा है। तो इस पे कमाल कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जिनका 14% आंकड़ा था जो चीफ मिनिस्टर के रेस में थे। अब वो आंकड़ा बदल के सारा 17% हो गया है। जी हाँ, जो लोग नहीं जानते या प्रशांत किशोर को हल्के में लेते हैं, वो ध्यान से सुन ले। फरवरी से जून तक के बदलाव में 3.5% का इजाफा हुआ है प्रशांत किशोर का। तो होना हो चुनाव आते आते ये आंकड़ा बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं 25% के आसपास अगर आंकड़ा चला जाता है तो एनडीए के सर दर्द की काम करेगा। क्योंकि ऑलरेडी जो तेजस्वी यादव थे पिछली बार, जिनका 40% लोग पसंद करते थे, अब उनको 36.5% लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं। हालांकि जितना उनका ग्राफ गिरा है उतना ही प्रशांत किशोर का बढ़ा है। 3.5% उनका गिरा है, 3.5% इधर से बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं क्यास लगाया जा रहा है कि वोट परसेंटेज तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ले रहे हैं। आते समय एनडीए का भी जो वोट परसेंटेज है प्रशांत किशोर को मिलेगा। रीजन ये है कि वो बिहार के बदलने की बात करते हैं, बिहार के प्लान की बात करते हैं। और प्लान से भी हम एक चीज आपको बता दें, जिस प्लान पर आज तक राजनीतिक नहीं होती थी, कोई नेता बोलने से डरते थे, आज वही सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी प्लान पे बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर शुरू से लेकर अभी तक बोलते आ रहे हैं और नतीजा उनको मिल रहा है कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनके बातों को पसंद कर रहे हैं, उनके बातों को समझ रहे हैं। तो आज प्रशांत किशोर से बात करते करते जो अगर सम्राट चौधरी पर पहुंच गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये विपक्ष के जो पार्टी हैं, तेजस्वी यादव, कांग्रेस या अन्य विकासशील इंसान के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, वो इन सभी लोगों के जहन में जरूर बैठेगा से अब जो राजनीतिक होगा, इस बार की जो राजनीतिक है वो पलायन पर जरूर रहेगा। और इस बार का जो लोग वोट देंगे, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, जो प्लान करते हैं वो प्लान के मुद्दे पे वोट जरूर करेंगे। और इस बात को एनडीए समझ गई है। अब जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं वो कितना जल्दी समझती है ये समय बताएगा, और हम लोग के पास आएगा और हम लोग जरूर बताएंगे और आप लोग देखेंगे ही। सोशल मीडिया से आने से यही एक फायदा हो रहा है, से कौन किसके मुद्दे को पकड़ रहा है, किस मुद्दे पर कौन बात कर रहा है, कौन सी समस्या हमारी है, कौन सी समस्या हमारे पड़ोसी की है, किस समस्या का निदान सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये हमें आसानी से पता चलता है। और आसानी, ये सोशल मीडिया का दौर में अगर प्रशांत किशोर इस प्रकार के चीज़ें लाते हैं, इस प्रकार की समस्याओं की बात करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उनके जो लोकप्रियता में है इजाफा दिखेगा ही दिखेगा। और वो आपके समक्ष दिखाएंगे। 14% से लोग मात्र 5 महीने में बढ़ के 17.5% कर दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि जॉन स्वराज इस बार, जो लोग कहते हैं कि सीट नहीं ला पाएगी, 20-25 सीट ला ले तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं खाता भी नहीं खुलेगा।
लेकिन एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश रहेंगे या 50 से 70 सीटों के बीच में ये रहेंगे। और ये हमारी दावा है, आप देखिएगा चुनाव के बाद भी हम आएंगे और ये बात बताएंगे कि प्रशांत किशोर का जो सीटें हैं 50 से 70 के बीच रहेगा और एक पार्टी के तौर पे उभरेंगे, विपक्ष में बैठे हुए दिखेंगे या किसी के साथ सरकार भी बना सकते हैं। और ये हमारी जो दावा है ऐसे नहीं है, जमीनी सर्वे से हम लोग लेकर आकर आपके पास दावा कर रहे हैं। और ये चीज़ नोट करके आप सभी लिख लीजिएगा। तो जैसे ही नवंबर में रिजल्ट आएगा तो प्रशांत किशोर का 50 से 70 के बीच में सीट रहेगा ही रहेगा, 100% गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं। रीजन यही है कि उन समस्याओं को पकड़ रहे हैं जिन समस्याओं पे पिछले जब से मैं जन्म लिया हूँ, जब से मैं राजनीतिक समझ रखता हूँ, जिस पे चर्चा नहीं हुआ। पलायन, रोजगार, इंडस्ट्रीज, इन सभी पे कभी बात नहीं हुआ। हमारे पास बात हुआ तो आपको भोजन कैसे करा देंगे, कैसे आपको पेंशन दे देंगे, कैसे आपको महिलाओं को पेंशन दे देंगे, कैसे फ्री का चीज़ें आपको दे देंगे। रोड के नाम पे वोट मांगा कभी कोई, तो कभी कोई सुशासन पे मांगा, कभी कोई गुंडागर्दी पे मांगा। लेकिन हमें चाहिए क्या क्राइम कहीं भी रुका है, कहीं रुक सकता है? तो नहीं, क्राइम होते रहेंगे, लेकिन एक मजबूत सरकार चाहिए, एक सख्त रवैये वाला सरकार चाहिए। साथ ही हमको इंडस्ट्री डेवलप करने वाली भी सरकार चाहिए, जो प्रशांत किशोर अपना दावे में करते हैं से हमारी सरकार आएगी तो इस प्रकार की व्यवस्था होगी। और जिस पर व्यवस्था को हम ही नहीं पूरे बिहारवासी वेलकम कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो या अन्य के समर्थक हो। सभी के समर्थक कह रहे हैं कि ठीक है वोट हम कहीं भी दें, लेकिन प्रशांत किशोर तो बात अच्छा कर रहे हैं। और ये बात सही भी है, आप भी समझ रहे हैं और पूरे बिहारवासी समझ रहे हैं। प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग इस बार जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट की बात हो रही है उनको देखकर वोट करें, क्यों ना हम उनको देखकर वोट करें जो हमारी प्लान रोक सके, क्यों ना हम उसको देखकर वोट करें जो बिहार से बाहर जाते हैं और बिहारी कहलाने से अपने आप को किचकते हैं और अपने आप को शर्म महसूस करते हैं, उस बात पे वोट करें। चॉइस आपकी है। बिहार का जल्द ही चुनाव है, पास में चुनाव है। अब आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, बिहार की छवि किस प्रकार चाहते हैं, आप डिसाइड करेंगे। बाकी नवंबर में रिजल्ट आएगा, उस दिन तय होगा कि बिहार कहाँ पे जाएगा। बिहार में अगर कोई एक व्यक्ति ऐसे मुद्दे को लेकर आया है और हौसला जाहिर किया है तो बिहार वासियों को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी समय बताएगा। हमें लगा कि इन चीज़ों पे बात करना चाहिए, इन सर्वे पे भी बात करना चाहिए, प्रशांत किशोर के उन मुद्दे पे बात करना चाहिए जो बिहार को बदलने की बात करते हैं, तो हमने कर दिया। बाकी आप जाने और आपका मत जाने, जहाँ भी आपको देना है दें, लेकिन इस बात पे हमेशा ध्यान रखें कि प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं सही तो है बनते हैं।